सत्संग होता था ग्लैमर में, कभी हॉल लेना नहीं पड़ा उनको, गीता भगवान को वहीं होता रहता था। बाद में जैसे जैसे हम लीनियन होते गए, हॉल की जरूरत हॉलों की पड़ी। पहले ऐसे आया कि बड़े दिन आते हैं, जो दादा भगवान का दिन, गीता भगवान का दिन, तो लेने पड़ते थे हॉल। फिर तो अब तो ऐसे हो गया जैसे हॉल के सिवाय काम नहीं चलता। जो घरों में सत्संग होता था वो हॉल में होने लगा। तो दादा भगवान बोलते थे, तुम एक सेंट बॉटल खोलना और रूम में, तो कैसी वो चारों ओर उसमें उसमें बनी रहेगी। सेंट बॉटल जब हमने बड़े जाकर मैदान में खोली, ऐसी उड़ जाएगी। तो पब्लिक जितनी ज्यादा, उतना ही उसमें से एसेंस गुम हो जाता है। फिर देखा देखी भीड़ बढ़ती जाती है, उद्धार रुक जाता है, एक दूसरे के पीछे पीछे भीड़ आती है, किसी का पेट नहीं भरता है। भीड़ जब शुरू हो जाती है, किसी को माल नहीं मिल पाता है। जो एक थोड़े छोटे दायरों में होता है, एक एक के तरफ ध्यान देकर उनका उद्धार, एक एक से बात पूछकर उनको जो दादा भगवान ने पक्का किया, वो आज जैसे पॉसिबल ही नहीं लगता है। उद्धार चला जाता है, सारी दुनिया वाह भाई वाह भाई, हम भी आदती तो नहीं हो जातेंगे, वाह भाई होती है। अब मुझे कोई बुरा न समझे, और जहर और कातिल न जाहिर आकर। आशिकों की तो ये आदत है, यही होता है, तब जाकर के सबसे छुटकारा हो जाता है। सच तो ऐसे ही होता है। वो क्राइस्ट पहाड़ पर लेके जाता था दो चार को, दादा भगवान माथेरान ले चलते थे कुछ लोगों को। बाद में तो वहां पर भी भीड़ आने लगी, पर वैसे शुरुआती दिनों में लोग बातें करते थे, इनके पास है कौन जो जा रहे हैं, जो तुम भी जा रहे हो वहां। सारे संतों के पास भीड़, दुनिया की नजरें वो होती हैं कि जहां बड़ी भीड़ वो सच्चा संत। ये एक आदत है देखने वालों की नजर। और जब बोलते हैं कि इनके पास कम लोग आते हैं, माना इनमें असर नहीं है। डॉक्टर जैसे देखते हो ना, कम पेशेंट जाते हैं तो मानो आलू बचालू है। और जिनके पास बड़ी भीड़ है, वाह देखो तो सही क्या भीड़ थी। और उस भीड़ से दादा भगवान हमेशा भागते थे, तब दे पाए उनको, हम सबको वो माल जो उनके पास था। भीड़ में नहीं ले पाएंगे, भीड़ माना भेड़। आज हम खुले खुले बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। आप बुरा मानो न बनो हमारे, पर सच तो ले लो ना। खाली सच लेकर जाकर बोलते थे मेक रूम फॉर बेटर पीपल। तो हम गंदे हैं क्या जो बैठे हैं? बड़ा अंदर में लगता था। लेकिन गुरु हमेशा, गीता भगवान बोलते थे, दुनिया के संत बोलते आया करो, हम बोलते जाया करो। ये अक्षर होते थे उनके। हाँ, पर जाया करो, घर में जाकर आराम से बैठ जाओगे, अब छुट्टी हो गई। अरे जाकर कार्य में लगो, हमें गुरु से जो मिला है वो बांटने में लगो। तुम भी बेटर बनाते जाओ, लोगों को अच्छे जीवन मुक्त बनाते जाओ। तो कभी वाहवाही होगी, कभी बहुत ही ऐसे ऐसे बातें होगी। अब मन आदती, बुरा न कहे, बुरा न समझे कोई मेरे को, पर गुरु सब बातों से आदत डाल डाल कर अंदर सोचने को मजबूर करता है, चढ़ने के लिए ऐसा कर देता है। देखते हो शरीरों का, अभी भी हमारी एक वहां पर हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत उनको तकलीफ है, बहुत आईसीयू में। मेहनत करके उन्होंने अपना उद्धार किया हुआ है, अनेकों का उद्धार किया है। हाँ, ये है कि शरीर रहे या न रहे परवाह नहीं है उनको, ये कार्य में लगे हुए थे बहुत। हमारी एक है कविता जी, बेंगलोर में अभी बहुत ही स्ट्रगल में लगी हुई है शरीर के।
बहुत तकलीफ में है। पर कार्य उन्होंने बहुत उम्दा किया है, बहुत सच का सच पहुंचाया है सब। हाँ भगवान जी को कुछ मैसेज दीजिए आप लोग। हाँ, वो तो मेरे पास ही है, हर वक्त मेरे साथ। सच्चाई है, सच है। क्या मैसेज? निश्चय वाले की जय है। और उनके लिए कभी भी कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा या वैसा क्या भी हो रहा है। प्रोग्रेस के बदले बैक में हो रहा है सब कुछ ऐसा, तो भी जितनी बार भी गई हर बार बोलते थे आज क्या पॉइंट चली वो बता बस। देखो जितनी बार आईसीयू में क्या पॉइंट चली, ज्ञान आज सत्संग में क्या पॉइंट चला पूरा पूछते थे बोल। वाह देखो, और बहुत ही निश्चय में कि भगवान जी, दादा भगवान, गीता भगवान मेरे साथ बैठे हैं, मैं अलग से क्या मैसेज दूं, क्या मैसेज दूं। ये है निश्चय की जीत। जीवन भर के स्ट्रगल पर शरीर का सबसे बड़ा स्ट्रगल परेशानी, लेकिन उससे भी कोई ऊपर चढ़ जाता है, ये है ज्ञान। सबसे नंबर 1 का ज्ञान ये होता है। बाकी सब परेशानियां दुनिया में 0 पावर की है। हाँ,